मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। टीएडीपी बैठक एवं भाजपा के कार्यक्रमों में हुए शामिल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। मुजफ्फरपुर बिहार के एक दिवसीय प्रवास के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने की विभिन्न सरकारी एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत। लीची किसानों को दिए प्रोत्साहन का भरोसा। मुजफ्फरपुर बिहार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी गुरुवार को मुजफ्फरपुर बिहार पहुंचे। शुक्रवार को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एवं विचार परिवार के अन्य अनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक सहित विभिन्न राजनीतिक एवं सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शुक्रवार सुबह सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिले के अधिकारियों के साथ टीएडीपी बैठक के केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि हितैषी एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक की। रिव्यू बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य है कि प्रमुख सामाजिक परिणामों को प्राप्त करने में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाने वाले जिलों में जल्दी और प्रगति ढंग से सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके, जिससे सामाजिक विषमता दूर हो। इसके बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व्यापी अभियान सामाजिक न्याय पखवाड़ा एवं कृषि मंत्रालय भारत सरकार के किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के तहत भाजपा मुजफ्फरपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के कृषि हितैषी एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। कार्यकर्ताओं से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में आमजन तक पहुंचाने को लेकर प्रचार प्रसार की रणनीति को लेकर भी संवाद किया। कैलाश चौधरी के कार्यक्रमों के दौरान बिहार सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व विधायक केदार गुप्ता, भाजपा नेत्री बेबी रानी एवं हरिमोहन चौधरी सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लीची किसानों की आर्थिक मजबूती को लेकर काम करेगी केंद्र सरकार। केंद्रीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा करने एवं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राष्ट्रव्यापी अभियानों कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मुजफ्फरपुर बिहार पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए सरकार योजनाओं की मॉनिटरिंग और उनके क्रियान्वयन पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। कैलाश चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर बिहार के किसान अन्य फसलों के साथ लीची का बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं। उन्हें एफपीओ गठन, किसान रेल सहित कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए आवंटित किए गए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों एवं आम जन के कल्याण के लिए केंद्र सरकार स्थानीय बिहार सरकार को भी हर संभव मदद कर रही है। पीछे उद्देश्य ये है कि अंतिम व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ मिले। और इस दृष्टि से चाहे वो आज पानी की बात है तो आज हर घर पानी, हर घर से नल से पानी जुड़, और किसानों के लिए भी यहाँ पर जो देश भर में 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी एफपीओ बनेंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान है 1 लाख करोड़ रुपए, तो उसका भी यहाँ पर किसानों को लाभ भी पहुँचना, चाहे उसके अंदर जो आयुष्मान भारत की स्कीम है या दीनदयाल वो अपने इसमें जैसा कि आवास योजना है, ये सारी योजना जो कुछ ऐसे शिक्षा है या अन्य जो डिवीजन है जिनके अंदर उन्होंने 1 नंबर पे पहुंचे, उनको अवार्ड भी मिला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको कृषि में बताना चाहता हूँ कि पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। यूपीए की सरकार में तो कृषि का बजट भी बहुत कम था। 2013 तक कृषि का टोटल बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ या 22,000 करोड़ अधिकतम रहा, 23,000 करोड़। और अब कृषि का जो बजट है वो 1,32,000 करोड़ है, जो आज लगभग 6 गुना अधिक हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच इसी से स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए किसानों के लिए चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो
चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है, किसानों तक पहुँचे। और इसके साथ ही 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहे हैं, उसमें लीची के भी स्पेशल एफपीओ बनने जा रहे हैं। और उसके लिए किसानों को जब समूह बनेगा तो उनके लिए सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग की व्यवस्था यहाँ पर होगी। तो इसलिए किसानों के लिए आने वाले समय में यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस की भी व्यवस्था हो। तो इस दृष्टि से भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण स्कीमें हैं जिसका यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा आने वाले समय के अंदर। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के लिए हर वो जो आवश्यकता है उसके लिए भारत सरकार तैयार खड़ी है। और यहाँ का जैसे कि स्पेशल लीची है, तो भविष्य में हम स्पेशल लीची का एक एफपीओ भी गठित करेंगे, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो लीची की समस्या आती है उनकी मार्केटिंग से लेकर और उनकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करने की, तो उसका समाधान उससे होगा, क्योंकि उससे बार्गेनिंग क्षमता भी बढ़ेगी, लागत में भी कमी आएगी और किसान डायरेक्ट मार्केट से भी जुड़ेगा। तो इसलिए लीची के क्षेत्र में आने वाले कल में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और लीची के जितने भी दूसरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब के किसानों के अंदर जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। देश भर में हमारे 112 आकांक्षी जिले हैं। उन जिलों में से एक जिला मुजफ्फरपुर हमारा वो भी आता है। तो ऐसे देश भर में जितने भी आकांक्षी जिले हैं उन सभी पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों को वहाँ पर भेजा है कि उन जिलों की समीक्षा करें। जब से ये योजना प्रारंभ हुई है, आकांक्षी जिलों को मुख्य धारा में लाने का योजना बनी है, तब से लेकर अभी तक क्या प्रोग्रेस है। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में 112 आकांक्षी जिलों में लगातार प्रोग्रेस की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष बिंदु है जिसके अंदर शिक्षा है और चिकित्सा है, कृषि है, कौशल विकास भी है और पोषण आहार है। इन सारी विषयों को लेकर समीक्षा की गई है। और निश्चित रूप से यहाँ की समीक्षा करने पर एक बात की संतुष्टि है कि हमारा जो यहाँ का ज़िला है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। और कुछ जो विभाग हैं उन्होंने तो हिंदुस्तान की रैंकिंग में 1 नंबर पर पहुँचे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही लक्ष्य है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर प्रत्येक ज़िले को हम देश के विकास के अंदर मुख्य धारा में ला सकें। तो इस दृष्टि से ये आज यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ में मीटिंग की गई, जिसमें यहाँ के हमारे स्थानीय मंत्री भी रहे, विधायक भी इसके अंदर से उपस्थित रहे और उन्होंने भी इसकी समीक्षा की है। और निश्चित रूप से एक ही लक्ष्य है कि आने वाले कल में हमारा जो आम व्यक्ति, चाहे किसान हो चाहे आम व्यक्ति हो, वो सशक्त बने और देश के अंदर हमारा ज़िला भी जो है उसके अंदर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इस दिशा के अंदर आज की ये रिव्यू बैठक ली गई और जिससे मुझे पूरा विश्वास और जो उनका प्रेजेंटेशन मिला उसके अंदर जो बहुत ही अच्छा है कि ये ज़िला है वो आकांक्षी ज़िले से बाहर निकलने की स्थिति में है।